अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। समझ में आया? मगर वो एग्जाम्पल में तो एक्सप्लेन यही करेंगे कि नॉर्मली अगर ये विज्ञान नहीं होता तो मेरी प्रकृति कैसी होती, ये बताने की कोशिश किया। हालांकि ये नहीं होता कि गुस्सा करोगे तो विज्ञान चला जाएगा, ये विज्ञान नहीं कहता है। विज्ञान तो कहता है मारामारी करोगे तो विज्ञान रहेगा, क्योंकि दृष्टि की बात अलग है और मन वचन काया की बात अलग है। मन वचन काया की अवस्था खुद रहता है और दृष्टि तुम्हारा खुद का पुरुषार्थ है, तो दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों अलग था, अलग है और अलग ही रहेगा। यही आध्यात्म विज्ञान की देन है। और आध्यात्म विज्ञान रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रकट करता है, बिकॉज आई एम। धर्म क्या कहता है? अच्छी प्रकृति होगी, अच्छी जबान होगी, अच्छे विचार होंगे, पुण्य होंगे, धार्मिक क्रिया होगी, गुरु भगवंत होंगे, भगवान को मानते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, ऐसा ऐसा करोगे तो ही तुम अच्छे हो जी। आप समझे? और आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? तुम्हारे अंदर अज्ञान नहीं है, तुम मन वचन काया से मुक्त रहते हो। मन वचन काया तुम्हारा और दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया को कुदरती रचना मानते हो। तुम कोई भी मन वचन काया के अंदर शुद्धात्मा देखते हो, ये तुम्हारी ग्रेटनेस है। मन वचन काया क्या करता है? उसमें तुम्हारा कोई ग्रेटनेस नहीं है, क्योंकि इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ। और अगर कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर होने के बाद भी कहता है मैं करता हूं, इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? सही। अभी ये महात्मा ने कहा कि धर्मों में ये मान्यता है प्रभु की छठा गुणस्था यानी साधु साध्वी होते हैं तो वो छठे गुणस्थानक में होते हैं। या हम भी थोड़ा कंक्लूजन में आ जाते हैं, या तो वो धर्मों की मान्यता है, इतना ही व्यवहार से जो त्यागी लोग होते हैं, जो परिवार के साथ नहीं रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो व्यवहार से उनको छठे गुणस्थानक बोलते हैं, निश्चय से नहीं। निश्चय तो अलग चीज है, व्यवहार से बोल सकते हैं। तो निश्चय से ही गुणस्थानक में जाया जा सकता है ना? दोनों प्रकार का होता है, व्यवहार से भी होता है, निश्चय से भी होता है। व्यवहार से होता है और निश्चय से होता है, उसमें फर्क क्या होता है? निश्चय वो दृष्टि की बात है और व्यवहार वो उदय कर्म है जी। क्या बताया? व्यवहार वो उदय कर्म है। 102 पुत्र, 100 पुत्र और 2 पुत्री प्रथम तीर्थंकर को थी जी, फिर भी मोक्ष में गए। यस और नो? यस। बस ऐसे शांतिनाथ, कुंतनाथ, पारनाथ को तो हजारों रानियां थी, हजारों बच्चे थे, फिर भी मोक्ष में गए। यानी जिसको देहाध्यास नहीं है, जिसको अज्ञान नहीं है, और जो मन वचन काया उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं, मानते, स्वीकारते, अनुभव करते, खुद की नहीं किसी की भी हो, बस वही तो विज्ञान है। व्यवहार से मतलब प्रभु वो छठे गुणस्थानक में अभी साधु बने, क्रिया के रूप में वो व्यवहार है। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो मानता है, वो व्यवहार है जी। और दृष्टि होता है वो निश्चय है। हाँ, तो मतलब ये जन्म पूर्ता उनका वो छठा गुणस्थान ऐसा समझा जाएगा। व्यवहार से तो यही होगा, वही होगा। फिर वापस आके उनको जहाँ पे रहेंगे व्यवहार में, तो व्यवहार तो चेंज होता रहेगा। दीक्षा लेता है तो फिर त्याग संसारी बनेगा, संसारी होता है तो दीक्षा भी ले सकता है, तो हो सकता है। रिलेटिव सत्य है, व्यवहार का मतलब रिलेटिव सत्य है। तो अल्टीमेट मार्ग तो यही है। अल्टीमेट में तो सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा, अज्ञान मिटाना है तो। और वो सनातन सत्य कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, किसी के व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं। आप समझे? और इसलिए कौन से व्यक्ति ने क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर सनातन सत्य क्या है। हाँ, सनातन सत्य का अनुभव कोई भी ज्ञानी बता सकता है, मगर वो उनका होना
उनका प्रेजेंटेशन होता है, विज्ञान उनका नहीं होना चाहिए। अगर आप कहोगे विज्ञान मेरा है, तब समझ लेना रिलेटिव सत्य है। हाँ। विज्ञान का मालिक कोई हो सकता नहीं है। विज्ञान का मालिक कुदरत का ही था, है और रहेगा, मगर इसका अनुभव हम कर सकते हैं और अनुभव को हम बांट सकते हैं, मगर विज्ञान का मालिक कभी नहीं बन सकते हैं। और ऐसे ही मन वचन काया, बुद्धि चित्त अहंकार और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के भी मालिक हम नहीं बन सकते, मगर मालिक बनते हैं ये हमारी अज्ञानता है। और अज्ञानता मिटानी है, अवस्थाओं को बदलना नहीं है। अवस्था तो अपने आप आएगी और जाएगी। जो अपने आप एंड होता है उसको एंड करने की क्या जरूरत है। हम अवस्थाओं को भूलते नहीं हैं। बचपन गया, फिर युवानी आई तो बोला बचपन अच्छा था, फिर बुढ़ापा आया तो बोला युवानी अच्छे थे। ये कोई मतलब ही नहीं है ना। उनका स्वभाव ही विनाशी है। क्या है? विनाशी। मन वचन काया की अवस्था भी विनाशी है और मन वचन काया की अवस्थाओं का स्वभाव भी, मन वचन काया भी विनाशी है और उनकी अवस्था भी विनाशी है। तो जो अपने आप स्वयं खत्म होते हैं, इसको खत्म करने की जरूरत है नहीं। इसमें से अज्ञान निकाल दो कि मैं बच्चा था, मैं युवा था, मैं बूढ़ा था, यही निकाल दो। ये तो प्रकृति की अवस्था है और मैं प्रकृति से मुक्त ऐसा बोलता है जरूर कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, रेडीमेड आंसर। क्या बोलता है? अभी हम अनुभूति के बाद जरूर नहीं, ये तो जब युवानी होती तो नहीं, ये तो मैं बचपन अच्छा था, जब बुढ़ापा होता है तो नहीं बोला युवानी अच्छे थे। तो फिर ये तो आपकी सोच हो गई भाई, ये तो प्रकृति की अवस्था है और वो तो बदलती ही रहेगी और सबके लिए एक है, कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल तो है नहीं। और जो आएगा वो तो जाएगा, जो जन्मेगा वो तो मरेगा, जो प्राप्त करेगा उसको तो खोना ही पड़ेगा। यस और नो? ये कुदरत का नियम है, उसमें से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? है कोई अपवाद? नहीं है। मगर जो मैं आत्मा हूं उसका न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, उसकी आत्मा की शक्ति है, न आती है न कभी जाती है। वो चैतन्य है, शाश्वत है, वो भी शाश्वत है, उनकी शक्तियां भी शाश्वत है। आप समझे? कभी आती जाती नहीं है, उसका अनुभव करना है और वो हम खुद है। और जो हम खुद नहीं है प्रकृति के रूप में, क्यों इसको सुधारने के लिए जाते हो? यही तो सामाजिक और धार्मिक बातें हैं। इसको सुधारना भी नहीं है, बिगाड़ना भी नहीं है और बदलना भी नहीं है। देखते जाओ। क्या बताया? देखते जाओ। क्या फिर कुदरत क्या अवस्था बनाती है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है, इनको आप हाथ में लेने की क्यों कोशिश करते हो? इनकी जिम्मेदारी क्यों लेते हो? कोशिश करते हैं, मार खाते हैं, फिर हमें याद आता है। वही तो बात है। कहीं कहीं महात्मा मेरे को पूछते हैं, स्वामी जी ये गलतियां जो होती है तो दिखती भी है, तो प्रायश्चित करेंगे तो अच्छा है, नेक्स्ट बर्थ में भुगतान नहीं आएगी। कई लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी मानो को ज्ञान लेने के बाद हम अलग हो गए, उसके पहले बहुत गलती किया था, उसका क्या? ऐसा गोल गोल प्रश्न करते रहते हैं मेरे को। मगर मेरा तो विज्ञान में साफ बातें हैं। आपको जब भी याद आता है गलती 25 साल के पहले किया था, 50 साल पहले किया था, जब याद आता है तब आपके पास कौन सा ज्ञान है उसी का उपयोग करें। यस और नो? 50 साल पहले गलती हो गई, आज याद आई, तो कुदरती रत्न नहीं देखने का? बोलते नहीं हो बस, भले याद आए मगर देखने का क्या? कुदरती रत्न। बस। क्या कुदरती रत्न नहीं है? तो है तो देखने में क्या तकलीफ है? फिर कहता है कि नहीं पर स्वामी जी हम प्रायश्चित करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में गलती की भुगतान नहीं आएगी ना। क्या कहते हैं? नेक्स्ट बर्थ में भुगतान नहीं आएगी। गलती जो किया है अज्ञानता से, तो जो कर्म बने उनकी भुगतान तो आएगी ना। मैंने कहा दो बात है, या तो आप पाप पुण्य के मार्ग में चलो या अज्ञान को मिटाने के मार्ग में चलो।
ऑप्शन 1 सिलेक्ट 1। या तो आपको पाप पुण्य की बात करनी है तो करेक्शन करो, आपको अज्ञान मिटाना है तो कुदरती रत्ना देखो। और रामकृष्ण महावीर ने कुदरती रत्ना देखा था, अज्ञान का उपयोग नहीं किया था और इसीलिए कर्म का प्रायश्चित नहीं किया था, इसीलिए लास्ट वर्ष में भुगतान आया। यस और नो? क्या उसके पास प्रायश्चित का ज्ञान अगले अवतार में नहीं होगा? होगा। क्यों उपयोग नहीं किया? अज्ञान खत्म करने का। अज्ञान खत्म करने का किया। अज्ञान है वहां तक जन्म मरण है, कर्मों की भुगतान है वहां तक जन्म मरण। कर्मों की भुगतान 24 तीर्थंकरों की थी, राम को भी थी, कृष्ण को भी थी। यस के नो? मगर अज्ञान नहीं थे तो राम भी मोक्ष में गए, अज्ञान नहीं थे तो अर्जुन भी मोक्ष में गए, अज्ञान नहीं थे 24 तीर्थंकर भी मोक्ष में गए, मगर उनको भी राग द्वेष के कर्म को खत्म तो करना ही पड़ा। यस और नो? मगर उस समय उन्होंने अज्ञान को मिटाने का फोकस किया, कर्म को मिटाने का फोकस नहीं किया। तो लास्ट पर जब अज्ञान ही नहीं रहा, फिर कर्मों के भुगतान कैसे भी क्यों ना आए, नए कर्म, क्योंकि अज्ञान। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अज्ञान मिटाना या प्रकृति को सुधारना या कर्मों को सुधारना। और दूसरी बात, अगर आप ये विज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कहते कि स्वामी जी मैं प्रायश्चित करूं, पुरुषार्थ के रूप में, उदय के रूप में करें तो कोई सवाल नहीं, वो तो कुदरती रचना है। मगर कोई कहता है पुरुषार्थ के रूप में मैं प्रायश्चित करूं, क्या बताया? तो मैं कहूंगा आप पुरुषार्थ के रूप में प्रायश्चित करना करेंगे तो आपको पहले अज्ञान को स्वीकार करने पड़ेगा कि गलती मैंने किया है, वो कुदरती रचना नहीं है। यस और नो? दूसरी बात, प्रायश्चित मैंने करने पड़ेगा, प्रकृति को नहीं करना है, मेरे को करना है। यह अज्ञानता नहीं है? और अज्ञानता से अज्ञान जाएगा, बोलते नहीं है। अज्ञान जाएगा कि अज्ञान मजबूत होगा? तो आपको अज्ञान मजबूत करना है कि अज्ञान को मिटाना है? बात सरल है कि नहीं, कि गोल गोल है? एकदम सरल। कई महात्मा को मैं कहता हूं कि आपको कुदरती रत्ना देखना है और शुद्धात्मा में रहना है, तो वो महात्मा कहते थे स्वामी जी वो तो हम 20 साल से समझ रहे हैं और कुछ नहीं करने का। आप समझे? वो क्रिया के आदि हो गए। तुम्हारे को करने का हर 1 घंटा 10 मिनट करने का, तुम बोलोगे मैं क्रिया करता हूं और क्या करूं? जब सरल है तो फिर इसको टेंशन में क्यों आते हो? मगर उसको विश्वास नहीं होता, क्या नहीं होता है? मैंने कहा अज्ञान ही डिफिकल्ट होता है, विज्ञान डिफिकल्ट होता ही नहीं है, मगर विज्ञान को बताने वाला अनुभव पुरुष मिलना वो डिफिकल्ट और डिफिकल्ट है। वो मिलना आसान नहीं। अगर वो मिले तो सब कुछ सरल है। समझ में आया? अनुभवी पुरुष मिलते हैं नहीं, और अगर अनुभवी पुरुष मिलते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं हमारा, ताकि हमारा जीवन जो है और जीवन की जो भुगतान है वो आसानी से पास हो जाती है। क्या हो जाती है? सुख दुख नहीं लगता है, क्योंकि कुदरती रचना देखते हैं। पहले सुख दुख को डिवीजन में देखते थे, सुख आया दुख आया, पैसा आया चला गया, अच्छे संबंध बने बुरे हो गए, इसी से बाहर पूजा पाठ किया नहीं किया, सामाजिक प्रतिक्रमण किया नहीं किया, उसी से हम बाहर नहीं निकलते थे। और मैंने सभी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना के रूप में देखने का बता दिया तो फिर कोई टेंशन भी, आप समझे? वो एक महात्मा कहते थे आप कुदरती रचना बोलते हैं तो फिर टेंशन रहता ही नहीं, मतलब टेंशन करने का है आपको? होता है तो भी तकलीफ, नहीं होता है तो भी तकलीफ। क्या करेंगे? नहीं, वो स्वामी की स्थिति ऐसी कैसी आ गई, ऐसे लगता है ये टेंशन क्यों चला गया? इतना आदी हो गए थे ना, टेंशन के आदी हो गए थे, तो क्या करेंगे? चला जाता है तभी भी तो ऐसा लगता है क्यों चला गया? जैसे बोलिए स्वामी जी, शुद्धात्मा जीव मात्राમાં જોવાની વાત કરો કે ખુદ બાકી બધી કુદરત મોટે જીવ માત્રામાં શુદ્ધાત્મા જોવાની વાત કરો છો, અને આ
ત્રણ વર્ડ યુઝ કરો છો કે હું ચેતન છું, અવિનાશી છું ને અનંત શક્તિવાન. સત્ય. એટલે એ જ્યારે તમે આ વાક્ય બોલો છો ત્યારે જ્યારે આપણે શુદ્ધાત્મા જો તો આપણા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં શું હોવું જોઈએ? આ ત્રણ વર્ડ જે તમે કહો છો ને જરા વિગતમાં સમજાવો. હા, શું કહેવા માંગો છો? હું ચેતન છું. ચેતન એટલે જડ નથી. હું અવિનાશી છું એટલે મારું જન્મ જીવન ને મૃત્યુ નથી. અને હું અનંત શક્તિ વાળો છું એટલે મારે કોઈ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની આવું છું. અને જે હું નથી, મન વચન કાય તેની અવસ્થા એ તો કુદરતી રચના છે. તો મારે શા માટે એમાં ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર? બોલો. મન વચન કાયનો ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર તે કુદરત છે. તો મારે ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર છે? મોક્ષે જવું હોય તો એમાં ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર છે? એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લેવાની જરૂર છે? એની વેલ્યુ કરવાની જરૂર છે? એ કરીએ છીએ તો અજ્ઞાન છે. એમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ તો આપણી ભૂલ છે. યસ કે નો? હું પોતે ચેતન છું, અવિનાશી છું, અનંત શક્તિ વાળો છું. મારે શું જોઈએ છે? ચેતન એટલે શું? ચેતન એટલે જડ નથી તે. ચેતન એટલે જેમાં જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તે. ચેતન એટલે જેની હાજરીમાં ફિલિંગ ઉત્પન્ન થાય છે તે. જડને ફિલિંગ ના હોય, જડને જ્ઞાન ના હોય. આ શરીરને જ્ઞાન હોય? મરદાને જ્ઞાન હોય છે? કેમ? શરીર તો છે, આ જડ છે. જ્ઞાન ચેતનનો સ્વભાવ છે, અજ્ઞાન એ પણ ચેતનનો સ્વભાવ છે. અજ્ઞાન ચેતન ના હોય તો અજ્ઞાન ના હોય. અજ્ઞાન અને જ્ઞાન એ બંને દ્રષ્ટિનો વિષય છે. સર્વ વિષય છે. ઊંધી દ્રષ્ટિ એને અજ્ઞાન કીધું, પણ તે ચેતન ના હોય તો અજ્ઞાન ના હોય. આ ટેબલને અજ્ઞાન હોય એટલે અજ્ઞાન હોય અને જ્ઞાન હોય ત્યાં ચેતન હોય. અજ્ઞાન હોય તો કર્મ બંધ હોય અને કર્મનો ભુગતાન પણ હોય. ને ચેતન ના હોય તો કર્મ બંધે ના હોય અને કર્મને ભુગતાન પણ. મળદાથી કર્મ બંધાય ને કર્મ ભોગવાય. અને મળતું 6 મહિના મૂકીને આજે કર્મ ભોગ્યા કહેવાય. માટે કર્મને બાંધવાની અને કર્મ ભોગવાની પ્રક્રિયા આત્માની હાજરી વગર શક્ય નથી. કારણ કે ચેતન એ છે. અજ્ઞાન પણ એ ના હોય તો અજ્ઞાન પણ કોણ ભોગવે? અને આત્મા નીકળી ગયો પછી શરીરને વાળી નાખો તેને ભોગવ્યું કહેવાતું, કારણ કે અજ્ઞાન એ નથી. ફિલિંગ નો ગુણ તો પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં છે. હા, પણ આત્માની હાજરીમાં ને હું શું બોલ્યો તમે સાંભળતા નથી. જ્ઞાન ગુણ ચેતનનો છે અને ચેતનની હાજરીમાં ફિલિંગ હોય છે. ચેતન ના હોય તો ફિલિંગ પણ હોતી નથી. પણ ચેતન નો ગુણ નહીં, પણ ચેતન હોય તો જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હોય. લાઈવ નહીતર હોય નહીં. ચેતન પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અજ્ઞાનતાના કારણે ફિલિંગ કરે છે. શું યા તમારું છે, આ તારું છે, મેં કર્યું તે કર્યું, એ કોણ કહે છે? અજ્ઞાન. અજ્ઞાન. પણ ચેતન ના હોય તો ના થાય. મારું તારું કરે. ના કરે. કોઈ પાસે 10 લાખ રૂપિયા લેવાના હોય અને ના આપે તો કોર્ટે જાય. જાય કે ના જાય? વ્યવહારની વાત કરું છું. અને જેવા કોર્ટ વાળા 10 લાખ રૂપિયા પાછા અપાયા, 10 લાખ રૂપિયા પાછા અપાયા, ભાઈ ઉપર પહોંચી ગયા. હવે બોલતા નથી, લઈને જવાનું ને. કેમ આપણે નહીં? બધા કર્મના ખેલ છે. આવે જાય બધું કર્મના ખેલ છે. અનંત શક્તિ એટલે શું કહેવામાં? અનંત શક્તિ એટલે એક પણ વિનાશી શક્તિની મારે જરૂર નથી. I am a totally with all kind of infinite power. I have what type of powers are we talking? all kind of શું એટલે? અનંત જ્ઞાન મારી પાસે છે, અનંત દર્શન મારી પાસે છે, અનંત સુખ મારી પાસે છે, અનંત શક્તિ મારી પાસે છે. જે શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ થાય છે એ શક્તિ મારી નથી. અને જે ઉત્પન્ન નાશ થતી નથી એ શક્તિ મારી છે. માટે અનંત શબ્દ એ ક્વોલિટી વાચક શબ્દ છે, ક્વોન્ટિટી વાચક શબ્દ નથી. અને દુનિયાની બધી શક્તિઓ એ ક્વોન્ટિટી વાચક છે. વધઘટ પણ થાય, ઓછી વૃદ્ધિ એ થાય, પણ વિનાશી. અવિનાશી શક્તિ એ ક્વોન્ટિટી ના હોય, ક્વોલિટી હોય.